Good morning and Jai Hind, my dear children. Myself Mona Keshri from MVM Public School. Children, today I am going to give you next part of chapter 13, Moon. It means Chand. Let's start. The phases of Moon. Phases of Moon क्या है ये देखते हैं. मून appears to be changing shape every day. मून तो हमें दिखाई देता है कि रोज अब वो अपना आकार चेंज करता रहता है. These different shapes of moon as visible from earth are called phases of moon. अर्थ से जो भाग हमें दिखाई देता है अलग अलग आकार का उसको हम phases of moon कहते हैं. The shape during a particular phase depend on the part that can be seen by us on earth. और उसका आकार किस पे डिपेंड है कि अर्थ से जितना पार्ट हमें चांद का दिखाई दे रहा है उसी पर चांद का आकार डिपेंड है. आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या. उससे पहले देख लीजिए फिगर. पहले न्यू मून, फिर मून, हाफ मून, गिबस मून, फिर फुल मून, फिर गिबस, फिर हाफ, फिर क्रिसेंट और न्यू मून. अब द सरफेस ऑफ मून. द सरफेस ऑफ मून इज रफ एंड अनइवन. जो सरफेस है मून का वो कैसा है, खुरदुरा और असमान है, एक जैसा नहीं है, असमान है. इट इज मेड अप ऑफ प्लेन्स, ह्यूज माउंटेन्स, क्रेटर्स एंड वैली. ये समतल भूमि बना है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हैं और गड्ढों से और घाटियों से बना हुआ है. क्रेटर्स आर बिग. क्रेटर्स जो है बड़ा बड़ा है, राउंड आकार का और उस खोखला है. विच आर फॉर्म्ड व्हेन पीसेज ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेट्रॉइड्स क्रैश ऑन द सरफेस ऑफ मून. और ये क्रेटर्स कैसे बने, जब बड़े मेट्रॉइड्स जो है आकर मून के सरफेस पे क्रैश हो गए थे, उससे क्या हुए, क्रेटर्स बन गए. द सरफेस ऑफ मून इज कवर्ड विथ डार्क ग्रे डस्ट. और मून का जो सरफेस है किससे कवर्ड है, डार्क कलर के डस्ट से, ग्रे डस्ट से. द ग्रेविटी ऑफ मून इज ओनली 1/6 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. और अर्थ मून की ग्रेविटी कितनी है, 1/6. अर्थ की तुलना में 1/6 है, 1/6 भाग है. सो इफ अ थिंग वेट 18 kg ऑन अर्थ इट विल बी वेट ओनली 3 kg ऑन मून. अगर अर्थ पे मान लीजिए किसी भी चीज का वजन 18 किलो है तो मून पे कितना हो जाएगा, 3 किलो का. क्यों, क्योंकि 1/6 भाग है. तो जब हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, तो 3 आ गया ना. देयर इज नो एयर और वाटर ऑन मून. मून पे न तो एयर है और न ही वाटर है. इट इज नीडेड बाई अ ड्राई एंड बैरन प्लेस. और वहाँ पे कैसा जमीन है, बंजर जमीन है, सूखा जमीन है. सो नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन मून. तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है. सिंस साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर. तो साउंड वेव तो ट्रेवल करता है एयर से, जिसकी वजह से एयर इन द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हर्ड. तो जब वहाँ पे एयर ही नहीं है तो हमें एक दूसरे की आवाज़ भी वहाँ पर नहीं सुनाई देगी, कोई साउंड नहीं सुनाई देगा. ऑल्सो इन द एब्सेंस ऑफ थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर. वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रेज, सन का जो स्ट्रॉन्ग रेज होता है वो डायरेक्ट मून पर पड़ता है. द साइड ऑफ द मून फेसिंग सन इज वेरी हॉट एंड द साइड अवे फ्रॉम इट इज वेरी कोल्ड. और जिस तरफ सन का और फेस मून का फेस एक तरफ है, एक सामने सामने है, तो मून उस तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और मून के दूसरे ही तरफ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. मून इज अ लोनली एंड साइलेंट डेजर्ट विदाउट एनी एनिमल, प्लांट और लेक्स. मून जो है सबसे अकेला और सबसे शांत डेजर्ट है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे न तो एनिमल्स हैं, न प्लांट्स है और न ही लेक है. आइए चिल्ड्रन अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, लैंडिंग ऑन द मून मीन्स मून पर उतरना, चांद पर उतरना. On July 21st, 1969, the American spacecraft Apollo 11 landed on the Earth's moon. तो 21 जुलाई 1969 में, 21 जुलाई 1969 में अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम अपोलो 11 है, वो लॉन्च हुआ मून पर, पहली बार मून पर गया, लैंडेड हुआ. इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर एट फ्लोरिडा यूएसए. और ये जो एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, ये किसने लॉन्च किया, केनेडी स्पेस सेंटर, कहाँ के, यूएसए के. द 3 एस्ट्रोनॉट्स इन दिस स्पेस क्राफ्ट वर, और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट थे, कौन कौन से, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिनिस. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट अप foot on the moon.
मीन्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक पहले इंसान है जिन्होंने सबसे पहले चांद पर गया, ये सबसे पहले चांद पर गए। ही सेड दीज फेमस वर्ड, और जैसे ही इन्होंने चांद पर गए, इन्होंने एक फेमस सेंटेंस कहा। आइए पढ़ते हैं। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन गेंट लीप फॉर मैनकाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? यह मनुष्य के लिए छोटा कदम है, ठीक है, यह मनुष्य के लिए छोटा कदम है और मानव जाति के लिए विशाल छलांग है। कितनी अच्छी बातें कही इन्होंने। These astronauts brought back moon rocks for further study and research। और वहाँ के इन्होंने क्या लाए? कुछ रॉक्स लाए ताकि उनके बारे में इन्होंने और स्टडी कर सके और रिसर्च कर सके। They also left scientific equipment behind on moon in order to get more information। और उन्होंने कुछ वैज्ञानिक उपकरण वहाँ पर छोड़ दिए। क्यों? ताकि हमें वहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। Children, tomorrow I will teach you eclipses in this lunar eclipse and solar eclipse. If you have any query related to this video or any other video, you can ask me in the comment box. For today, thank you and have a nice day.